यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों क्रैकिंग एपिसोड होने वाला है ये वाला। आज हम बात करेंगे जियोवानी क्वेंडा की डील कैसे करी है चेल्सी ने हमारी नाक के नीचे से साइन। क्या इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं भाई फैब्रिज़ियो रोमानो, डेविड ऑर्नस्टीन के, क्या है उनके पीछे मैं आपको बताऊंगा। कौन से प्लेयर वो कह रहे हैं हम साइन कर सकते हैं, क्या हम रिप्लेसमेंट लाएंगे जियोवानी क्वेंडा की रॉजर फर्नांडिस के शेप में, या अपनी ही एकेडमी से किसी बंदे को उठाएंगे हम, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों चेल्सी कैसे कर रही है इतने सारे प्लेयर साइन, क्या उनके पास कोई PSR FFP रेगुलेशंस नहीं है, उसको भी डिस्कस करेंगे। रैशफोर्ड के बारे में एक न्यूज आई है, उसको डिस्कस करेंगे जिसके कारण यूनाइटेड का फायदा होगा। ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में बात है कि भाई उस पर कितने सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे, और लियोन के डिफेंडर ने यूनाइटेड को वार्निंग दी है एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली हियर इट आउट। सो आई एम प्रीटी श्योर आपको ये एपिसोड बहुत सॉलिड लगेगा भाई, और लगेगा ना लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो। 150 लाइक बनते हैं भाई इस एपिसोड में। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड हियर वी गो। जियोवानी क्वेंडा दोस्तों भाई चेल्सी ने शॉक कर दिया पूरे फुटबॉल वर्ल्ड को, खासकर इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम्स को। मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस प्लेयर को बहुत टाइम से चेस कर रही थी, जियोवानी क्वेंडा, रूबेन एमरिम के सिस्टम में 17 साल का स्पोर्टिंग का राइट विंग बैक खेलता है, उस बंदे को हम आंख बंद करके, भाई किसी से भी यूनाइटेड फैन से पूछोगे ना किस प्लेयर को, एक को हम पक्का साइन कर रहे हैं, जियोवानी क्वेंडा। चेल्सी ने वो बंदा उठा लिया है, 18 साल का होगा वो इस साल के एंड में, बट वो चेल्सी इस साल के एंड में नहीं जाएगा, वो अगले समर में आएगा। और चेल्सी ने सारी डील, सारे पत्ते बिछा दिए हैं। सुनने में आ रहा है उसने मेडिकल वगैरह भी करा लिया। ऑफिशियल इस टाइम पे नहीं हो सकती क्योंकि ट्रांसफर विंडो बंद है, तो अभी भी टाइम है यूनाइटेड पे हाईजैक करने का किसी और क्लब पे, बट चेल्सी ने सारी चीजें सेट कर दी हैं भाई। 43 मिलियन पाउंड यानी 51 मिलियन यूरोज में ये डील फाइनल हुई है। नो सेल ऑन क्लॉज, नो बायबैक क्लॉज, कोई भी क्लॉज नहीं दिया स्पोर्टिंग लिस्बन को। बंदा उठा लिया, 7+1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट देंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वील गेट बैक टू दिस, इसको याद रखना। 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो दोस्तों यूनाइटेड से ये प्लेयर चला गया बाहर, हमारी ग्रास्प से बाहर चला गया, जिसको एक सर्टेनिटी थी कि यूनाइटेड और रूबेन एमरिम इस प्लेयर को पक्का चाह रहे थे अपने सिस्टम में। आपको पता है रूबेन एमरिम के सिस्टम में कितना इंपॉर्टेंट है एक विंग बैक पोजीशन। अब यहां पे आप किसको ला सकते हो एज अ रिप्लेसमेंट? हमारी ही स्ट्रीम में काफी लोगों ने बताया था कि भाई ब्रागा का एक और बहुत ही बढ़िया राइट विंग बैक पोजीशन में खेलने वाला बंदा है रॉजर फर्नांडिस, उसको ला सकते हैं। वो भी 17 साल का है, सस्ता पड़ेगा, ऑल्दो उसका रिलीज क्लॉज आप देखोगे तो 33 का है, 33 मिलियन पाउंड का, तो वो बहुत टफ है उतने तक तो जाना। बट आई एम प्रीटी श्योर ब्रागा जैसे क्लब में आप 15 मिलियन में भी इस बंदे को उठा सकते हो। आई थिंक सो, लेट्स सी क्या होता है। क्या ये गुड इनफ है इंग्लिश प्रीमियर लीग में आके यूनाइटेड के लिए एक स्टार्टिंग राइट विंग बैक बनने का? आई एम नॉट श्योर। मे बी या तो हम इसके पास जाएंगे, या फिर हमारे पास ऑलरेडी हमारी एकेडमी में एक सिमिलर सा लड़का है, मंटाटो करके है, ये लेफ्ट बैक था स्टार्टिंग में और वो डेवलप हुआ एज ए राइट विंगर। अगर वो डिफेंसिव क्वालिटी उसमें बचपन से थी और राइट विंग अभी खेल रहा है, तो राइट विंग बैक तो वो खेल ही सकता है। अगेन ब्रिलियंट स्टार फॉर अस इन द फ्यूचर। 17 साल का है। क्या रूबेन एमरिम इसको बड़ा बना सकता है? क्या वो इसको टीम में ला सकता है? मेरी एक थ्योरी यहां पे ये है कि अब शायद अगर जियोवानी क्वेंडा नहीं आ रहा और हमारे पे लिमिटेड बजट है समर ट्रांसफर विंडो का, सो मे बी हम डिएगो डेलो को अपने पास रखेंगे और साथ ही साथ भाई अमाड डियालो को बना सकते हैं हम अपना मेन स्टार्टिंग राइट विंग बैक, क्योंकि नंबर 10 पोजीशन में आपके पास ऑलरेडी जर्गजी आ चुका है। किस्मत अगर आपकी बहुत अच्छी रही तो या तो आप $1 मिलियन की लॉटरी जीत जाओगे, या मेसन माउंट अगले सीजन फिट रहेगा। ऐसी कोई चीजें होती हैं, करिश्मा हो जाता है। तो मेसन माउंट भी अगर फिट रहा, जर्गजी भी फिट रहा, तो आपके पास नंबर 10 पोजीशन में ऑलरेडी प्लेयर है। मे बी ब्रूनो फर्नांडिस, अगर आपके पास एक मिडफील्डर आ जाता है, और आपके पास गर्नाचो है ही जो डेवलप हो रहा है नंबर 10 रोल में, सो आपके नंबर 10 वाली पोजीशन काफी सही है। आपको बस एक स्ट्राइकर साइन करना है और अमाड डियालो को आप राइट विंग बैक खिला सकते हो। सो एक ऑप्शन ये है कि शायद यूनाइटेड राइट विंग बैक देखेगी ना। अब यहां पे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि भाई जिस तरीके से चेल्सी ने ये प्लेयर हमारी नाक के नीचे से उड़ाया है ना, पक्का यूनाइटेड का रिएक्शन आएगा, पक्का एक स्पिन आएगा, पक्का कुछ ना कुछ वो करेंगे जिससे आपको लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है यूनाइटेड में, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। डेविड ऑर्नस्टीन, फैब्रिज़ियो रोमानो, दोनों के दोनों ने आज के दिन अपनी न्यूज दी है, अपनी कंफर्मेशन दी है। फैब्रिज़ियो रोमानो ने बोला है यूनाइटेड की प्रायोरिटी साइनिंग आर स्ट्राइकर, नंबर 10 मिडफील्डर, क्योंकि कैज़ेमीरो को बेचने की सोच रहे हैं हम, और एक सेंटर बैक। उसने राइट विंग बैक पोजीशन को प्रायोरिटी साइनिंग नहीं बताया। इवन टॉप 4 पोजीशंस में उसने नहीं करा हमारा एक राइट विंग बैक। ओके
डेविड ऑनस्टीन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि देयर आर नंबर ऑफ साइनिंग्स जिनको यूनाइटेड इस समर में खरीदेगी, बहुत सारे प्लेयर खरीदेगी। मे नॉट साइन अ राइट विंग बैक, मतलब यूनाइटेड बहुत सारे प्लेयर खरीदेगी बट राइट विंग बैक नहीं खरीदेगी। क्या मैं अकेला हूं जिसको ये दिखाई दे रहा है, या आपको समझ आ रहा है? जिस दिन चेल्सी ने राइट विंग बैक साइन कर लिया, जो हमारा साइनिंग था, जो हम साइन करना चाह रहे थे, अगले ही दिन डेविड ऑनस्टीन अलग से, फैब्रिज़ो रोमानो अलग से, दोनों आते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट विंग बैक हमारी प्रायोरिटी साइनिंग ही नहीं है। कल तक इन्होंने कुछ नहीं बोला था और मैं आपको बता रहा हूं, डेविड ऑनस्टीन ने जनवरी में कंफर्मेशन दी थी, उसने न्यूज दी थी, ये बोला था कि यूनाइटेड एक्सप्लोर कर रही है डील स्पोर्टिंग लिस्बन के साथ जियोवानी क्वेंडा की समर में साइन करने के लिए। ये उसने जनवरी में बोला था, जिस टाइम पे रैशफोर्ड, एंटनी सब जा रहे थे, हम किसी प्लेयर को साइन नहीं कर रहे थे। डेविड ऑनस्टीन ने बताया था, कंफर्म न्यूज, कि यूनाइटेड स्पोर्टिंग के साथ जियोवानी क्वेंडा की डील में बातें कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है इस डील को समर के लिए। सो यूनाइटेड पक्का इंटरेस्टेड थी, पक्का हमारी नाक के नीचे से चेल्सी ने हमें इस प्लेयर को उड़ाया है। एंड नाउ इनियोस इज जस्ट ट्राइंग टू सेव फेस। अब देखो, मैं कहीं से भी क्रेडिबिलिटी ऑफ रोमानो या क्रेडिबिलिटी ऑफ डेविड ऑनस्टीन को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। दे आर इनक्रेडिबल जर्नलिस्ट, राइट? अगर जर्नलिस्ट के कोई मेसी और रोनाल्डो हैं, वो ये दोनों हैं भाई, हमेशा सही न्यूज देते हैं। तो जब डेविड ऑनस्टीन ने बात बताई थी जनवरी में, तो वो उसने बिल्कुल सच बात बताई थी, क्योंकि वी वर लुकिंग एट इट, वी वर लुकिंग एट राइट विंग बैक, वी वर लुकिंग एट स्पेसिफिकली एट जियोवानी क्वेंडा। अब जो न्यूज दी है, ऑफ कोर्स उनके रिलेशंस हैं यूनाइटेड के साथ, ऑफ कोर्स उनके रिलेशन हैं इनियोस के साथ। सो इनियोस ने ये खबर उनके पास पहुंचाई है थ्रू देयर सोर्सेज, वॉट एवर सोर्सेज दे आर, राइट? आई डोंट नो जर्नलिस्ट की, कि भाई ये चीजें निकालो, ताकि यूनाइटेड फैंस को ये दिखाई ना दे कि दैट हमारा कट गया। सो गिव देम समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट। सो नाउ हियर कम्स द न्यूज, बिग न्यूज, कि हम बहुत सारी साइनिंग करने वाले हैं एक्सेप्ट राइट विंग बैक। कल तक कोई न्यूज नहीं थी, महीनों से कोई न्यूज नहीं थी, अचानक चेल्सी के साइन करते ही हम राइट विंग बैक नहीं देख रहे हैं। व्हाट्स अप विद दैट? आई डोंट नो। खैर दोस्तों, आगे बढ़ता हूं, मैं आगे आपको बताता हूं। आई जस्ट होप आप ये देख पा रहे हो कि कैसे फैंस को घुमाया जा सकता है और कितना इजी है घुमाना। और मैं आपको बता रहा हूं, आपके आसपास बतेरे लोग होंगे जो इस बात को सोच भी नहीं पा रहे होंगे। सो आई एम रियली हैप्पी कि हम इस चैनल पे ऐसी बातें कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करता हूं चेल्सी के बारे में। बहुत लोगों ने पूछा था कि यार कितने लौंडे कैसे साइन कर रही है। तो डील के बारे में मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था, मैंने बोला था 7+1 ईयर, 8 साल की डील है। लेट अस से आप 43 मिलियन पाउंड में उठा रहे हो, आप एक साथ पैसा नहीं दोगे 43 मिलियन, आप दोगे उसको 8 साल की डील में, और वो भी आप स्टार्ट करोगे अगले साल से, क्योंकि आपने 2026 से स्टार्ट किया, राइट? सो आपने भाई बेसिकली 5 मिलियन पाउंड में हर साल के देने हैं आपको इस प्लेयर के लिए। तो आपके ट्रांसफर बजट जो भी है इस साल का, उसमें से आपने 5 से 6 मिलियन ही देने और आपके पास जियोवानी क्वेंडा आज आ गया। सो इस तरीके से करी जाती है एफएफपी से बच के, पीएसआर से बच के क्लब में डील, ठीक है? और ऐसे भतेरे क्लब करते हैं। चेल्सी तो इसको एक्सप्लॉइट करती है। कुछ ओनर्स हैं जो अपनी टीम को बेटर करने के लिए पीएसआर को कैसे नेविगेट किया जाए उसके रास्ते ढूंढते हैं। कुछ ओनर्स हैं जो आके रोना रोते हैं, हम पे पैसा नहीं है और हम किसी को साइन नहीं कर सकते, और आपको पता है हमें 90 मिलियन का ऑलरेडी बिल देना है उन 5-10 साइनिंग के लिए जो हमने पिछले कुछ सालों में करी है। नो शिट शेरलॉक, सारी टीम्स को देनी है ये पैसा, तुम अकेले क्यों रो रहे हो? खैर, मैं उनके बारे में और ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं बात करूंगा कि क्यों मैं बॉदर हो रहा हूं जियोवानी क्वेंडा के। मेरे एक भाई ने ऑलरेडी पूछा था स्ट्रीम में, तो मैं ये बात जरूर उठाना चाहता हूं कि आप बोलोगे कि शेखर यार, तुम पहले तो बोल रहे थे कि हमें यंग प्लेयर नहीं चाहिए, हमें एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, देन व्हाई आर यू रियली पिस्ड ऑफ एट क्वेंडा, कि क्वेंडा को चेल्सी ने साइन कर लिया? आई एम नॉट पिस्ड ऑफ कि हमने एक 17 साल का लौंडा छोड़ा है, 27 साल का या 37 साल का। प्रॉब्लम इज हम किसी को देख रहे थे, हम किसी को टारगेट कर रहे थे, और वो प्लेयर को हम साइन नहीं कर पा रहे। I don't know, because we don't have financial commitment, we don't have financial strength, and that really pisses me off. We used to be there on top of English Premier League's food chain, बाकी टीम्स की हमसे फटती थी। अब हमारी हालत ये है, हमारे प्लेयर्स हमारी नाक के नीचे से टॉटनम हॉटस्पर्स, चेल्सी ये साइन करके जा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई आई एम पिस्ड अंडर इनियोस, अंडर ग्लेजर। ये दिन देखने को मिलेगा, मुझे कभी सोचा भी नहीं था, एंड आई एम रियली पिस्ड एट दैट, नॉट बिकॉज आई एम लूजिंग आउट ऑन जियोवानी क्वेंडा। यार ऐसे 15 और लड़के हैं, कोई भी होगा, मेरे को उनसे फर्क नहीं पड़ता किसको हम साइन कर रहे थे, कौन सा प्लेयर चला गया। बात यह है जो हमारी प्रायोरिटी साइनिंग था उसको कोई और ले गया। दोस्तों, रैशफोर्ड के बारे में न्यूज आ रही है कि उसको इंग्लैंड का कॉल अप आया है। सो ग्रेट,
रियली हैप्पी फॉर हिम। ऑफ कोर्स उसने एस्टन विला में जाके अपनी फॉर्म चेंज करी है, अपना गेम चेंज करा है, एंड नया मैनेजर है इंग्लैंड में टॉमस ट्यूकल, उसको मे बी मार्कस रैशफोर्ड पसंद है। दिस इज काइंड ऑफ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यूनाइटेड। आई जस्ट होप ही गोज देयर, ही स्टार्ट्स फ्यू गेम्स, ही स्कोर्स अ कपल ऑफ गोल्स, और बाय द एंड ऑफ दिस समर बेसिकली अगले कुछ महीनों में वो इंग्लैंड की टीम में और अच्छा खेले, बढ़िया हो, एस्टन विला में अच्छा खेले, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो, जिससे हमें ही फायदा होगा जब हम इसको समर में इसकी बोली लगाएंगे। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर मार्कस रैशफोर्ड एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर अस एज अ क्लब। ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में भाई इनक्रेडिबल चीज़ें आई हैं भाई, उसको क्या भयंकर ऑफर आए थे। देखो डिटेल तो नहीं पता, ये पता है कि PSG ने काफ़ी ज़्यादा पैसा ऑफर कर रहे थे, वो सोच रहे थे जोआओ नेवेस के साथ साथ ब्रूनो फर्नांडिस को लेने की। जोआओ नेवेस की डील उनकी फाइनल हो गई थी, तो वो ब्रूनो फर्नांडिस की तरफ नहीं बढ़े, वरना वो उसके बारे में भी सोच रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। दे रियली लाइक ब्रूनो फर्नांडिस। अब सऊदी के क्लब्स पिछले 2 समर में काफ़ी एग्रेसिवली ब्रूनो फर्नांडिस को टारगेट कर चुके हैं, काफ़ी एग्रेसिवली काफ़ी ज़्यादा पैसा फेंकने को तैयार थे ब्रूनो फर्नांडिस के लिए, बट बंदा यूनाइटेड को छोड़ के नहीं गया, जबकि उसको डबल ट्रिपल आई थिंक ही कुड हैव got a really crazy money in Saudi, but he never went there. He wanted to stay at Man United. He wanted to help Man United, and that's why I'm telling you he is my captain. दोस्तों लास्टली इस वीडियो के सेक्शन में मैं आपको बताता हूँ, निखैता करके है, निखैत करके जो भी नाम है इसका यार, लॉन्डे का, लियोन का डिफेंडर है। ये कह रहा है, इसने बेसिकली वार्निंग दी है, और मैं भी वार्निंग देता हूँ उन यूनाइटेड फैंस को जिनको लग रहा है हम यूरोपा फाइनल में पहुंच गए और हम जीतने वाले हैं, पता नहीं किसके साथ खेल रहे हैं। लियोन आर नॉट ईजी। उनके डिफेंडर ने बोला है, वी आर नॉट गोइंग देयर टू रिकॉर्ड वीडियोस, टेक फोटोज या ओल्ड ट्रैफर्ड को देखने नहीं जा रहे हैं। बेसिकली हमारी टीम अच्छी खासी फाइट, अच्छी खासी प्रॉब्लम दे सकती है यूनाइटेड को। हमारी पूरी कोशिश है हम ऑल द वे जाएं, हम यूरोपा लीग के एंड तक जाएं। और मैं आपको बता रहा हूं, पहला गेम है यूनाइटेड का लियोन में, दूसरा गेम है यूनाइटेड के होम ग्राउंड में। ये गेम काफ़ी फंसा हुआ गेम है। मैं बहुत डर रहा था रियल सोसिएडाड से पहले, दिस इज हाउ आई एम। इस यूनाइटेड की सिचुएशन को देख के मेरे को डर लगता है जब भी हम किसी टीम के साथ खेलते हैं, बट आई एम अगेन टेलिंग यू, I'm really scared. I'm scared. I'm confident. I have hope क्योंकि बहुत सारे प्लेयर रिटर्न कर रहे हैं इंजरी से, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। डू नॉट थिंक कि यूनाइटेड अगले राउंड में पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल फाड़ू होने वाला है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम जो है बची है अब इस कंपटीशन में, उनसे हम भिड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे से पूछोगे, मुझे लगता है लाजियो काफ़ी ट्रबल मेकिंग टीम है, वो दिक्कत दे सकती है। मे बी टॉटनम हॉटस्पर्स, और इधर से आपकी एथलेटिक बिल्बाओ आई थिंक, जो हमारे ही पूल में है, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सेमीफाइनल में शायद वो हमें टकरा सकती है। सो काफ़ी एथलेटिक क्लब से भिड़ने की भी बातें हैं। तो बहुत सारे क्लब्स हैं जो अभी यूरोपा में हैं जिनके साथ टक्कर हो सकती है, बट आई रियली वांट यूनाइटेड टू विन, अदरवाइज वी आर स्क्रूड भाई, वी आर स्क्रूड। कोई इंटरव्यू सर जिम रैटक्लिफ का हमें नहीं बचा सकता अगर हम चैंपियंस लीग में नहीं पहुंचते यूरोपा लीग जीत के इस सीजन। तो सो दोस्तों, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर ऑन ब्रूनो फर्नांडिस की डील, रैशफोर्ड की डील, डेविड ऑनस्टीन और फैब्रिज़ो रोमानो पे जो मैंने आपको एंगल बताया, वो आपको कैसा लग रहा है? डू यू एग्री विद मी और नॉट? What are your thoughts on क्वेंडा और चेल्सी ने जिस तरीके से उस प्लेयर को साइन किया है? लेट मी नो। अपने मन में बात मत रखना, इस चैनल को हेल्प करना, अपने थॉट जरूर शेयर करना है। रीड आउट ऑल योर कमेंट्स। प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।